अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और सुबह का टाइम हो चुका है, अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ सबके लिए। तो मुझे तो सबसे बेस्ट जो नाश्ता लगता है सुबह का वो अंडों की भुजिया है। तो आज मैं अंडों की भुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको बारीक मतलब मीडियम साइज़ में काट लिया है, क्योंकि ज़्यादा बारीक तो अच्छा नहीं लगता और ना ज़्यादा मोटा अच्छा लगता है अंडों की भुजिया में। इसके बाद मैंने 1 चम्मच सालन वाला चम्मच जो है घी का डाल दिया है। मुझे हमेशा ये जो अंडों की भुजिया होती है ना वो घी की अच्छी लगती है, घी में बनी हुई। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को ऑन कर देंगे और प्याज़ों को तब तक पकने देंगे जब तक ये थोड़े से नरम ना हो जाए। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, ब्राउन करेंगे तो इससे भुजिया का जो जायका है वो चेंज हो जाएगा। ये सालन और चावलों वगैरह में ये अच्छे लगते हैं ब्राउन। हमने बस प्याज़ों को नरम करना है। तो जी 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से गल गए हैं, नरम हो चुके हैं। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेना है। मतलब मैंने जिस हिसाब से बना रही हूँ, मैं जिस हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले रही हूँ। वो मैंने इसमें काट के डाल दिया है। 3 से 4 अदद मैंने छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि कच्ची सब्जियों का लुक कितना मज़े का आ रहा है। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अंडों की भुजिया में ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो जिन सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी मसाले कौन कौन से डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने लाल मिर्चों का पेस्ट लिया है आधा चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद आपने 1 पिंच हल्दी की डाल देनी है और नमक आप हस्बे ज़ायका रख सकते हैं, इस्तेमाल करना जितना आप इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से। और आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है। इसके बाद जी हमने सिर्फ 2 चुटकी डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। इतना नहीं भून देना कि ये फिर से मसाला जल जाए या फिर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, क्योंकि अंडों की भुजिया में ब्राउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मसाला। आपने इसको फ्रेश रखना है, कच्चा कच्चा रखना है, ताकि इसका जायका थोड़ा सा नेचुरली आ सके। वो अच्छा लगता है, मुझे तो वही अच्छा लगता है। आपको अब जैसा पसंद है आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरी रेसिपी को ट्राई करके लाजमी देखिएगा। इसके बाद जी हमने साथ साथ पानी का थोड़ा सा छिड़काव करते रहना कि हमारा मसाला जले ना या ना ज़्यादा ब्राउन हो। इस तरह ये फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पे जी मैं 2 अंडे ले रही हूँ और अंडों को मैंने पहले से कटोरी में तोड़ लिया था। कुछ लोग सालन के ऊपर भी तोड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह पता नहीं चलता कि अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। इसमें गर्मियों के मौसम में काफ़ी अंडे ख़राब आते हैं। लेकिन अब तो लोगों के घर में फ्रिज वगैरह होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके घर में ये फ्रिज वगैरह नहीं होती और अंडे वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। तो अंडों को पहले से कटोरी में तोड़ के देख लें कि अंडे ख़राब तो नहीं है। इसके बाद आपने अंडों को फेंट के बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर अंडों को फेंट के डालेंगे तो इस तरह वो अंडे बीच में नज़र नहीं आएंगे बिल्कुल भी, और अंडों की जो लुक है भुजिया की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसके बाद आपने फेंटे बगैर आपने अंडे बीच में डालने हैं और अंडों को 30 से 40 सेकंड तक आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 30-40 सेकंड के बाद ही आपने चम्मच हिलाना है, क्योंकि फिर वो उसी तरह ही बन जाएंगे जैसे फेंट के हम डालेंगे।
30 से 40 सेकंड बाद आपने चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाना है, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अंडों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अंडे जल्दी नीचे लग जाते हैं बर्तन के साथ, उनको अच्छे तरीके से उतार लेना है आपने। इसके बाद आपने अंडों को अच्छे तरीके से पकाना है, चम्मच को बार बार हिलाना है, क्योंकि आपके जो है वो आपके तो नहीं अंडे जो है नीचे, मुर्गी के अंडे जो हैं वो नीचे लग जाएंगे बर्तन के साथ, तो इसलिए आपने चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाना है। अंडों को भी आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि अंडे कितने अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा टूटे नहीं हैं। अगर आप फेंट के अंडे डालते तो वो बिल्कुल ना नज़र आने के बराबर होते, बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे होते। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले अंडे, और लुक भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए जी, मेरी बेटी ने तो मुझे लाइक कर दिया। अब आप भी लाइक कर दें जल्दी से, और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पे हमने कर देना है फ्लेम को बंद, क्योंकि हमारी जो अंडे की भुजिया वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की ये लग रही है अंडे की जो भुजिया बनी है। ये मेरा सबसे बेस्ट और फेवरेट नाश्ता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।